नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले पर्व को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली पर्व का धनतेरस पहला त्यौहार होता है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय भगवान धनवंतरी 14वें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे। इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस से ही दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस 2020 की तिथि, धनतेरस का शुभ मुहूर्त, धनतेरस की पूजा विधि और धनतेरस की एक कथा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस 13 नवंबर को है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से शाम 5:59 तक 13 नवंबर 2020 को रहेगा। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:28 से रात 8:07 तक रहेगा। वृषभ काल मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 7:28 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ रात 9:30 से 12 नवंबर को शुरू हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त अगले दिन 5:59 तक यानी कि 6 बजे तक रहेगा। धनतेरस का महत्व। हिंदू धर्म में धनतेरस से ही दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है। इसी कारण से धनतेरस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली पर्व से ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी शुरू हो जाती है। पुराणों के अनुसार जिस समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। इन्हीं में से एक भगवान धनवंतरी त्रयोदशी के दिन अपने हाथ में पीतल का अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस दिन पीतल की वस्तु खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वही दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इस दिन में घर में नई वस्तुएं लाने से घर में धन की देवी लक्ष्मी माता और धन के देवता कहे जाने वाले भगवान कुबेर का वास होता है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तु को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। वही इस दिन नई झाड़ू खरीदने का भी विधान है। इसके पीछे मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिसे घर में लाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। धनतेरस को केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन महावीर से ध्यान मुद्रा में चले गए थे और दिवाली के दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा का विशेष महत्व है और इन सब की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको पूजा से पूर्व स्नान अवश्य कर लेना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़ककर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और अन्न भी रख लें। कपड़ा बिछाने के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और मिट्टी का बना हाथी भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें सबसे पहले पुष्प और दूर्वा अर्पित करें और उनका विधिवत पूजा करें। साथ ही अक्षत लेकर भगवान धनवंतरी का भी ध्यान करें। इसके बाद भगवान धनवंतरी को पंचामृत से स्नान कराकर उनको रोली व चंदन तिलक करें। उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें।
पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें और उन पर इत्र छिड़कें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करें और उसके आगे तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाने से धनतेरस की कथा पढ़ें और उनकी धूप व दीप से आरती उतारें। बाद भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और अंत में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का भी पूजन करें। जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लें तो आपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल के दीपक अवश्य जलाएं। धनतेरस की पौराणिक कथा यानी कि पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए सोचा। उन्होंने यह बात माता लक्ष्मी से कही तो उन्होंने भी भगवान विष्णु के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप मेरे साथ तब ही चल सकती हैं जब आप मेरी बात मानेंगी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को इसके लिए हाँ कर दिया। इसे बाद में दोनों पृथ्वी लोक पर चले गए। पृथ्वी लोक पर जाने के बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप यहीं रहो और मेरी प्रतीक्षा करो, लेकिन जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ उस ओर बिल्कुल मत देखना। यह कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चल दिए, लेकिन लक्ष्मी जी ने नहीं मानी और विष्णु जी के पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक सरसों का खेत देखा, जहाँ जाकर उन्होंने फूल तोड़े और अपना श्रृंगार किया, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें देख वह किसान बहुत गरीब था। जब वहाँ लक्ष्मी जी पहुँची तो उन्होंने किसान से उनके घर में रहने के लिए कहा। किसान ने एक बूढ़ी औरत को देखकर हाँ कर दिया, जिसके बाद उस किसान का घर धीरे धीरे अन्न और धन से भर गया। इस तरह 12 साल बीत गए और जब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो उस किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से मना कर दिया। धनतेरस का त्यौहार 13 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन यदि आप कुछ उपाय अपनाते हैं तो जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के उपाय। धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है। इस दिन से ही माँ लक्ष्मी की पूजा भी आरंभ हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन किए गए उपाय शीघ्र ही फल देते हैं। इस उपायों को अपनाकर आप धन की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में उनके चरणों में कौड़ियाँ अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस दिन आपको अपनी तिजोरी पर माँ लक्ष्मी जी का कोई ऐसा चित्र लगाना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हों और दोनों हाथ सूंड उठाए नजर आ रहे हों। ऐसा करने पर हमेशा तिजोरी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। उनकी दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है, इसलिए आज के दिन नकदी उत्तर दिशा में ही रखें। ऐसा करने से आपका धन लाभ होगा। इस दिन आपको माँ लक्ष्मी के यंत्र को स्थापित करना चाहिए और दिवाली तक इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भी इसका पूजन हमेशा करते रहें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आप धनतेरस के दिन अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आप धनतेरस पर पीले वस्त्र का दान अवश्य करें, क्योंकि धनतेरस पर वस्त्र का दान महादान माना जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय एक तेल का दीपक जलाएं और उसमें 13 कौड़ियाँ रख कर माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा अवश्य करें और दिन पग बुझने के बाद उन कौड़ियों को घर में सभी कोनों में गाड़ दें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपके घर में धन रहेगा। यदि आपको अकाल मृत्यु का भय रहता है तो आप आज के दिन दक्षिण दिशा में यम का दीपक अवश्य जलाएं।
अगर आपको किसी भी प्रकार का भय रहता है, फिर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, तो आप धनतेरस के दिन हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। धनतेरस के दिन आपके घर में कुबेर यंत्र अवश्य लाएं। लाल कपड़े में इसे रख कर इसकी पूजा और इसे अपनी दुकान, फैक्ट्री या फिर तिजोरी में अवश्य रखें। ऐसा करने से आप धन की बचत कर पाएंगे। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से ही आरंभ हो जाता है और इस दिन ही घर में दीपक जलाना भी शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर आपको किन 4 जगहों पर दीपक अवश्य जलाने चाहिए, जिससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके? अगर नहीं तो हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं धनतेरस के दिन किन 4 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। नंबर 1, शमशान के पास दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि संभव हो तो एक दीपक शमशान के पास अवश्य जलाकर आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमशान के पास धनतेरस के दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर का मुख्य द्वार पर दीपक जलाना। अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर के पास मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। नंबर 3, पीपल के नीचे दीपक जलाना। यदि आप धनतेरस के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माना जाता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और आपके ऐसा करने मात्र से ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी। नंबर 4, धनतेरस के दिन बाथरूम में दीपक जलाना चाहिए। दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी कहीं से भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसी कारण से आपको अपने घर के बाथरूम में भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी सदा के लिए आपसे नाराज हो सकती हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि किन कामों को धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर ना मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप से अपमान करने पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीज़ें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि यह सभी चीज़ों से नकारात्मकता की इशारा करती है। इसीलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदे। धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना खरीदे और ना ही कोई वस्तु ऐसी खरीदे जिसमें तेल का इस्तेमाल होता हो। अगर आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले ही तेल खरीद ले। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु ना खरीदे, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार देते हैं तो आपको धन खरीदना ही है तो धनतेरस के 1-2 दिन पहले ही धन नहीं रुकेगा और आपको लगातार हानि होने लगेगी। इसीलिए धनतेरस के दिन धन उधार देने से बचें। धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तु खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप कांच की बनी वस्तु ना खरीदें। धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें, इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। इसलिए भगवान कुबेर की भी पूजा के साथ धनवंतरी की भी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें, ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस दिन घर में कलह होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। धनतेरस के दिन अपने घर में
तामसिक चीज़ों का उपयोग न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। धनतेरस के दिन अपने घर में बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी का अस्थायित्व कभी भी नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।